करते हो आप। जिन जिलों में 7 नेशनल हाईवे निकले हैं, वही 7 नेशनल हाईवे आपके आसपास से देख रहे हो आप। ये सभी योजनाएं किसकी हैं? इस देश के मजबूत और जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं गडकरी जी का प्रोग्राम लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने। गडकरी जी जींद में आए और गडकरी जी के साथ उसका शिलान्यास किया और उसके बाद से कितना गांव में पैसा और कितना भारतीय जनता पार्टी सरकार में आया, ये सोचने की बात है। और सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो नौकरी बिना खर्ची बिना पर्ची मिली है, कि भारतीय जनता पार्टी संसार की सबसे बड़ी संगठनात्मक पार्टी है और जिसके कार्यकर्ता संसार में सबसे ज्यादा बढ़े हुए हैं। और बड़ी खुशी की बात, माननीय धनखड़ जी के नेतृत्व में जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक सपना था कि हर पन्ने पर बीजेपी का कार्यकर्ता हो, और जिस पन्ने पर 60 वोट है उसके मालिक आप हमारे सामने बैठे हैं। मजबूत प्रधानमंत्री दिया और उस प्रधानमंत्री ने आते ही, मैं एक बात कहा करता हूं कि 2014 से पहले और 2014 के बाद का नक्शा जो बदला है हिंदुस्तान का, हरियाणा का और अपने शहीदों का जिला का, ये आपके सामने है। भाई आछे डाल मुट्ठी जो है बीच लो, पहला तो 2-3 नारे ला दो। भारत माता की, या तो एडम मंडी तक बाहर कौन गई, थोड़ा और जोर ला दो। भारत माता की, 15 प्रमुखों की, ओम प्रकाश धनखड़ की, श्री मनोहर लाल की, श्री नरेंद्र मोदी की, कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो विश्व में एक नंबर की पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही मकसद है और वो मकसद है जनता की सेवा और राष्ट्र को मजबूत करना। एक समय आपने देखा इस देश को कमजोर प्रधानमंत्री बना और आज आपने देखा एक मजबूत प्रधानमंत्री हमारे बीच में। आज पार्टियां अपना प्रदेश का संगठन तक नहीं बना सकी, परंतु आज भारतीय जनता पार्टी जो आपकी अपनी पार्टी है वो पन्ने तक पहुंच गई है। आज हमारी पार्टी बहुत मजबूत है। जिस तरह हमारी पार्टी मजबूत है उसी तरीके से हमारा जिला अध्यक्ष श्री राजू मोरबी भाई बहुत मजबूत है। पिछले 15 दिन से खून पसीना करके मेहनत करके आप लोगों को यहां के लाने का काम किया और हम सबका जो मंच पर विराजमान हैं उनका भी सहयोग सब पन्ना प्रमुखों को आमंत्रित करने का रहा है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज भारत देश बदल चुका है। आज भारत वो भारत नहीं रहा है। आज विश्व की तीसरी ताकत बन के उभरा है। आज विश्व में कहीं भी भारतीय रहता है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। पिछले दिनों अभी भी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है, जहां हमारे छात्र भाई यूक्रेन में फंसे हुए थे, दूसरे देशों के भी छात्र फंसे हुए थे। वहां पे श्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से, हमारे भारत सरकार की वजह से भारत के स्टूडेंट निकलने में कामयाब रहे। यही नहीं बल्कि दूसरे देशों के जो छात्र वहां पे थे वो भी भारत का झंडा लेकर के यूक्रेन से बाहर निकलने का काम किया। आज हमने गर्व होना चाहिए हमारे नरेंद्र मोदी जी पे। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इतिहास गवाह है आज भारत कहां पहुंच गया है। चंद्रयान 3 का कितना महत्वपूर्ण लैंडिंग हुई, विश्व में नंबर 1 पर पहुंच गया है। सारी जानकारी भारत को मिलने का काम हो रही है। चांद पे कहते थे चंद्रमामा आएगा, आज भाई चंद्रमामा हमारे बीच में, ये करके दिखाया मोदी जी ने। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों,
80 करोड़ लोगों को, चाहे गरीब है, चाहे पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग का भाई है, 80 करोड़ लोगों को अनाज में फ्री देने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो वो मोदी सरकार ने किया है। भारत माता की, भारत माता की। आदर के हमारे जिले के अध्यक्ष और इस रैली के पन्ना प्रमुख, इस कार्यक्रम के संयोजक भाई राजकुमार मौर्य जी, हमारे साथी विधायक रहे श्री कलीराम पटवारी जी, हमारे भाई करमवीर सैनी जी, भाई विजयपाल जी, हमारे जो स्टेज का संचालन कर रहे भाई डॉक्टर राज सैनी जी, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और बीजेपी के नेता सुरेश कौशिक जी, हमारे नगर पालिका के प्रधान और सभी स्टेज पर बैठे हुए और मेरी आवाज सुन रहे, और हमारे सफेदों के गौरव और हरियाणा सतह पर जो कलाकार हैं महावीर गुड्डू जी और सभी भाई और बहनों, आज का ये कार्यक्रम पन्ना प्रमुख सम्मेलन के नाम पर यह कार्यक्रम किया गया है। आप इतनी भारी संख्या में, कई हजारों की संख्या में यहां पर आए हो, इसके लिए आप सभी आने वालों को भी बहुत बहुत मुबारक और बधाई देता हूं साथियों। और आज हमारे पार्टी के मुखिया श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, जो हरियाणा प्रांत के अध्यक्ष भी हैं पार्टी के और बहुत बड़े नेता हैं बीजेपी के, वह जा रहे हैं। और मैं बहुत सी बातें मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो सरकार की उपलब्धियां हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की और ओम प्रकाश धनखड़ जी की जोड़ी जो कार्य, उन सारी बातों का उल्लेख किया है। और मैं इस भीड़ को जुटाने का श्रेय भाई राजकुमार मौर्य जी को देता हूं, क्योंकि उन्होंने गांव-गांव में जाकर के मेहनत की है। हमारी इतनी मेहनत नहीं है, मैं गोल-मोड़ नहीं किया करता किसी बात को। ये सारा श्रेय राजकुमार मौर्य और राजू जी घूमते रहे और उन्होंने अपने साधन इत्यादि से यहां पर आपको लेकर के आए और ये सफल प्रोग्राम किया है। हम सब जितने भी बैठे हैं, इसमें हर कार्य में पार्टी के सहयोग में अब भी हैं, आज भी हैं और पहले भी थे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद वचन सिंह जी। आपके बीच में सफेदों विधानसभा से विधायक रहे हमारे बहुत ही आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता बड़े भाई कलीराम पटवारी से निवेदन करूंगा वे आए और अपने विचार रखें। आदरणीय कलीराम जी। भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही सम्मानित बीजेपी पार्टी के जिला जींद के प्रभारी चौधरी धर्मवीर सिंह जी, बहुत ही सम्मानित आज की रैली के संयोजक और जींद जिला के बहुत ही हमारे जुझारू अध्यक्ष छोटे भाई राजू मौर्य जी, बहुत ही सम्मानित पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य जी, अमरपाल राणा जी, विजयपाल जी, सुरेश कौशिक जी और हमारे तीनों मंडल के मंडल अध्यक्ष भाई विजयपाल जी, रवि जी और बहुत ही सम्मानित पार्टी के बहुत सभी सम्मानित कार्यकर्ता साथियों और समीतो विधानसभा क्षेत्र से आए हुए पार्टी के सभी बहुत ही सम्मानित पन्ना प्रमुखों, माता और बहनों, पत्रकारों, छायाकर साथियों, सबसे पहले बुजुर्ग नौजवान दोस्तों, मैं आप सभी का
जो आप इतनी भारी संख्या में यहाँ पहुंच करके आपने इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन को कामयाब करने का काम किया, उस बात के लिए मैं आपको और हमारे जुझारू जिलाध्यक्ष हैं उनको बहुत और साथियों में ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच में आने वाले हैं और पूर्व वक्ताओं ने हमारे पार्टी के जो नेता है वो आपको एक एक बात से विस्तार से बताने का काम करेंगे। मैं तो आप सभी का दोबारा आप सभी का भी और पार्टी के नेताओं का भी अपनी तरफ से, अपनी पार्टी बीजेपी की तरफ से धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। जय हिंद, नमस्कार। मैं एक बात कहनी भूल गया। एक दिन एक बैठक में माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि भाई तुम अपनी ताकत दिखा दो, तरदर और क्यों आओगा कोई। तो माननीय अध्यक्ष जी ताकत आपके सामने। और एक बार भाई जोरदार ताली बजा के अपनी ताकत दिखा दो। पाछे तो बाजने चाहिए भाई, दौड़ते ही पाछे तो ही। अब अभी भी एक गीत सुनाएंगे आपको चाचा बाबू। छोटा ज्यादा लंबा गीत नहीं, वैसे तो ये मेरा 15-20 मिनट का है, लेकिन 2-3 कली मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। माननीय धनखड़ साहब, पिताश्री वैद मोहब्बत, वो मोहब्बत पूरे हरियाणा में उसका सपना साकार करते हुए धनखड़ जी घूम रही हूँ। जो मैं कुर्ता पहन रहा हूं ना, मैं एक दिन धनखड़ साहब की कोठी पे गया था, मैंने उन्हीं का एक तारा लेके के एक शब्द सुनाया और मेरे को बढ़िया एक धोती कुर्ता दिया और मैंने कहा जी मैं शमाया के अभी पहनाऊं। ये एक बार जोरदार ताड़ियां मोहब्बत जी के लिए। जब नागनी ऋषि की इस पावन भूमि पर सभी पन्ना प्रमुखों को मेरी राम राम। जो पन्ना प्रमुख हैं वो हाथ ठाकर राम राम ले लो, मने बेरा पट जा। पन्ना प्रमुख कितने आ रहे हैं? अच्छा, वो सारे पन्ना प्रमुख आ रहे। मैं भी पन्ना प्रमुख हूं। बादली विधानसभा के 149 नंबर बूथ पे 30 और 31 नंबर पन्ने का मैं भी प्रमुख हूं। ये भाईचारे वाली राम राम है। पन्ना प्रमुख की पन्ना प्रमुख पे राम राम। मोदी जी ने बोले चंदा मामा दूर के और अब चंदा मामा टूर के। ये बड़ा बदलाव। और भाई चौड़ा पढ़ दिया। आज तड़के प्रधानमंत्री जी बोले हमारा विक्रम लैंडर लैंड किया है, उस जगह का नाम बाबा भोले और मां पार्वती पे होगा शिव शक्ति। और जहां इस तक पैरडा उतरा था चंद्रयान 2 जगह का नाम होगा तिरंगा। और 23 तारीख इतिहास में दर्ज हो गई और 23 तारीख अब भारत में अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाई जाएगी। ये जो बदलाव हुआ भारत, ये जो पूरी दुनिया में भारत की बढ़ाई हो रही है, सबको कहना पड़ रहा है कि भारत दुनिया में अब पहला है। इसका भाई मजा है कुछ और है। और अब हम चल पड़े इस रास्ते पे, केवल यहीं रुकेंगे ऐसा नहीं है। तैयारी हो गई है सूरज की तरफ जाने की भी, मंगल की तरफ जाने की भी। भारत की यात्रा को अब कोई रोक नहीं सकता। भारत अब आगे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 9 सालों में बहुत कुछ बदलते हुए देखा है। भाई मुझे तो आना पड़ता था, पार्टी के काम से भी आना पड़ता था। बीबीपुर में हमने एक बेबे ब्याह रखी है भाई, उड़े भी आना पड़ता था। और यह जींद आड़ी सड़क रोहतक आड़ी बड़ी खराब थी, कई दिन थे, ठीक ना थी।
और ये जब आण की कहते तो राजू और न्यू कहते मुढ़ाड़ो का आ जाओ वह ठीक रहेगी, गलत तो नहीं करे आप। अरे भाई 152 डी पर आया हूं, स्वाद सा आ गया। जब 152 डी का भी तुमने स्वाद आता हो तो ताली मार दो। ये बदला हुआ रोड इब्बे देखा इससे सरकार में, अरे तो वो रोड तकाड़ा भी चकाचक हो लिया, तो उस पर भी उसा स्वाद आने लगा। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इबे तो एक और आन लाग रहा है कटड़ाड़ा है। जवाहर सैनी सोनीपत पर भारी बनकर जाने में देर नहीं लग गया करेगी। चारों तरफ से जिस प्रकार से तरक्की इन 9 सालों में सरकार ने की है, उसका आनंद हम अपने आप अपने आसपास महसूस कर रहे हैं। मैं याद कराना चाहता हूं, 9 साल पहले बटेऊ भी आ जाता तो नु कहते बटे उठा बोतल चाल तने घुमा लिया खेता का नहीं। गलत तो नहीं करा। अरे ईब कोई ले जा है, ईब की तो उठे है बोतल। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमने जब पढ़ी लिखी पंचायत बनाई, पंचायत मंत्री की जिम्मेवारी थी, जब शर्त डाली थी अशोक छाबड़ा जी कि घर में शौचालय होगा वही चुनाव लड़ सकता है, और अब प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा उसको मोमेंट बनाया कि हर घर में अब शौचालय है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बड़े बदलाव इस समय में हमने देखे। ईंधन की बात हो, माताएं बहनें बैठी हैं, गोश्ते पाथने, खासरे इकट्ठे करने, कपास आड़ी वो नीचे आड़ी बनसटी इकट्ठी करके राखनी, और भाई चमासा का यो मौसम हो और फूकनी मार मार के आग जब नहीं जले, आंखों में पानी आ जा, ईब फूकनी मिल रहा है पिल्लू खेड़ा में। किसी दुकान पे फूकनी है, पहले तो एक आध का नाम भी फूकनी दर दिया करते, ही फूकनी बाजार में मिलनी बंद होगी। भाई हमको मोदी जी ने यह मौका दिया कि गैस किसी एक घर में भी नहीं हो तो शाम तक पहुंचाओ। ये बदल हमने अपने जमाने में देखा, और इससे पहले 10 साल वाली सरकार लाइन लग गया करती, और महावीर गुड्डू ने रागनी बना दी थी, सोनिया मैडम गैस दिला दे, सिलेंडर खड़ी होगी, और के कोया में गैस सपड़गी क्यों अनबोल खड़ी होगी। वाजपेयी जब राज करे तेरे घर घर गैस मिला करती, और गांव गांव और गली गली में फेरी रोज लगा करती। और याद मेरे जब आवे से मेरा हिया भर भर आवे से, गलती एक बड़ी होगी और गलती सुधारी मोदी जी के रूप में। अरीब तो पहले आले गैस आड़े खत्म तो नहीं होगी, और उससे पुराना वक्त याद करो, तो मैं गैस मिला करती। मुझे याद है मेरे घर में गैस ओम प्रकाश कोहली राज्यसभा के सदस्य थे, उनके चिट्ठी से आई थी, एक चिट्ठी पार्लियामेंट से जब गैस मिलती थी। और हमारी बड़ी बेबे की हमने सगाई कर दी, राजू की ढाणी है 80 के पास, बेबे ने बोले भाई ब्याह बेशक कर दो मगर गैस देनी पड़ेगी। अब गैस एक घर में, दूसरी आराम से मिले नहीं। मेरी मां ने बोली भाई एक कूपन और मांग कर लिया ना तो ये अपने वाली ठा ले जाएगी। दोबारा कोहली जी पे गया, मां कोहली साहब एक कूपन और चाहिए। बोले आपको तो दे दिया था। मां दे तो दिया था, बहन की शादी होने लाग रही है और बहन ना आठ ला दी, गैस जरूर ले जाएंगे ना मार ली ठा ले जाएंगे। तब दूसरा कूपन लाके और उसके ससुराल में भी पहली गैस पहुंचाने का काम किया था। अगर गैस का स्वाद मोदी जी का राज में आया जरूर बजानी चाहिए। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सर पे 2 गढ़ टोकनी, ये गान में तो बहुत बढ़िया है मेरे सर पे बनता टोकनी, लेकिन 1.5 किलोमीटर तय 2 कोस तय जब लियानी पड़े, जब सारी देही में पसीने आए। ईब तो ईंडी केवल और केवल फैशन में बने हैं, ईब ईंडी सिर पे धरने नहीं बनती। और ये जो बदलाव, हर घर में नल से जल
पूरे देश के लिए मोदी जी ने करने का काम किया। पूरे देश में महामारी आई, हमारे देश को ऐसे संभाला हमारे प्रधानमंत्री ने, सबको 2-2 वैक्सीन फ्री की लगाई, फ्री की। ये छोटी बात नहीं है। छोटे छोटे मुल्कों ने भी और बड़े बड़े मुल्कों ने भी वैक्सीन का पैसा लिया, हमारे देश में पैसा नहीं लिया गया। केवल पैसा नहीं लिया इतना ही नहीं है, मोदी जी ने ये अपनी वैक्सीन देने में मदद करी। आपको याद होगा भारत के प्रधानमंत्री न्यू गिनी पापुआ गए थे और जब उस देश में उतरे, उस देश के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री के पैर छू लिए जैसे कोई घर का बड़ा आ गया हो, कोई दादा आ गया हो। वहां के पत्रकारों ने पूछा, यहां पत्रकार साथी बैठे हैं, कि भाई पैर क्यों छुए? कोई भी देश का राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र का मुखिया दूसरे मुल्क वाले के पैर नहीं छूता, आपने पैर क्यों छुए? ने बोला, जब मेरा देश कोरोना से गुजर रहा था, त्राही त्राही मची हुई थी, कोई दवाई मुझे मिल नहीं रही थी, मैंने आसपास के सभी मुल्कों से गुहार लगाई, मेरी कोई मदद नहीं हुई। एक भाई ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से बात करो। मोदी जी को फोन लगाया, अपनी तकलीफ बताई, मोदी जी के जहाज, भारत के जहाज अगले दिन मेरे एयरपोर्ट पर उतरे और दवाई लेकर आए। तो ऐसे आदमी का सम्मान और कैसे कर सकता हूं, इसने ऐसी तकलीफ के समय में मेरी मदद की। आपको याद होगा जब ऑस्ट्रेलिया गए थे तो वहां के प्रधानमंत्री ने बॉस कह दिया मोदी जी को। पत्रकारों ने कहा, बॉस कैसे कह दिया? बोला, भीतर तो इतनी दाब आ रही थी, डटा ही नहीं गया, ठाडा इतना आदमी, क्या कर। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अमेरिका गए थे पीछे मोदी जी, आपको याद होगा, और व्हाइट हाउस में गए। एक औरतें बाइडेन पकड़ रहा और एक औरतें बाइडेन की घराड़ी, मैं मेरी घराड़ी टीवी देखा थे, घराड़ी बोली बाइडेन की घराड़ी ने भी पकड़ लिया। हाँ मका एक कानी तो इसने भी पकड़ लिया, दोनों ले जाने लग रहे व्हाइट हाउस में। ये नजारा हमने देखा, और उससे पहले हम नजारे क्या देखते थे? ये कांग्रेसी भाई जब अमेरिका जाया करते थे, इनके जूते तरवा के तलाशी लिया करते थे, अखबार में खबर छपती थी, शर्म हमको भी आती थी, लेकिन हमने अब अमेरिका की पार्लियामेंट में मोदी मोदी के नारे लगते देखे। मोदी ने, अरे पिल्लू खेड़ा में लग जा, सफीतम में लग जा, जींद लग जा, रोहतक लग जा, कैथल लग जा, और हमने नारे लगते देखे अमेरिका की सीनेट में। छाती चौड़ी होगी, गर्व से चौड़ी होगी जब मोदी मोदी के वहां नारे लगे। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, ये बदला हुआ नजारा जो देखने का हमको मिल रहा है, भाई कल यूनान में था और यूनान वालों ने भी अपना सबसे बड़ा सम्मान दे दिया। ऐसा बदला हुआ भारत, मुझे याद है जब ब्राजील में वैक्सीन गई थी, ब्राजील के राष्ट्रपति ने हनुमान जी की फोटो लगा के और ट्वीट किया था कि हनुमान जी जैसे संजीवनी ला रहे हो, भारत से ऐसे मेरे मुल्क के लिए दवाई आ रही। हमने ये बदला हुआ भारत केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं, केवल दुनिया के सम्मान में नहीं, आज जब यूक्रेन रूस की लड़ाई हुई थी तो हमने भारत के विद्यार्थियों को तिरंगा पकड़कर निकलते हुए देखा। सूडान में फंसे तो वहां से देखा, मिडिल ईस्ट में फंसे तो वहां से देखा, चीन में कोरोना में फंसे तो वहां से देखा। आज भारत के हर नागरिक की कीमत है। भारत का नागरिक कहीं से भी कहता है मैं मुसीबत में फंस गया हूं, मुझे बचाओ, और भारत की एम्बेसी कहती है तिरंगा उठाओ और आगे बढ़ो, दुनिया तुम्हें रोक नहीं सकती। आज मोदी इस देश का नेता है और मुल्कों के लोग भी तिरंगा उठाकर निकल जाते हैं। आज ऐसा भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जहां दुनिया का मान सम्मान हमने देखा, एक बात और याद करो। मैं कल एक कनाडा में देख रहा था, एक अपने हरियाणा का छोरा ने बोला, भाई आज तड़के निकलिया घूमण खातर, मैंने उसको ट्वीट भी किया मेरे इंस्टाग्राम से, आप लोगों ने देखा होगा। ने बोला 500 मीटर गया होगा, मंडी जितना भी ना चलिया, 4 अंग्रेज मिले, कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन। बोला मेरी भी छाती चौड़ी होगी, चांद पर ध्यान उतरने का कितना फायदा होता है, कनाडा में घूमने वाले भारतीय को भी पता चलता है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे मुल्क पे अटैक हो जाता था, कभी ताज होटल पे हो जाता था, कभी बेंगलोर में, कभी दिल्ली में, और हम क्या करते थे? हम केवल निंदा करते थे। और आज हमारे कोई अटैक कर जाए तो हम उसके मुल्क में जाके ठोक के आते हैं। 2 महीने पहले
जगत प्रकाश नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष गुड़गांव आए, मेरे से कहने लगे जनरल सुहाग पर चलेंगे। जनरल सुहाग है तो बेसाण गांव का, झाझर में ही रहता है गुड़गांव में, और मेरे तो मामा भी बेसाण में है। मगर राज्य होकर गया, मैं कहा मामा के गांव का मानस से मन के में फायदा हुएगा। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जनरल साहब ने बड़ा स्वागत किया। अब भाणजी वाला भी करे, मन बेटा एक बात और भी बोले, बोला मेरी दादी थारे गांव की है। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं भी उस प्रकार का आदर के मन के में रखूंगा। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जनरल सुहाग ने नड्डा साहब से कहा मोदी जी के टाइम में जनरल बनने का स्वाद आ गया। बर्मा में आतंकवादी थे, हमारे यहां अटैक करके गए थे, हमने मोदी जी को बताया, मोदी जी ने कहा तोड़ के आओ शिविर में, ठोक के आया। मुझे खुशी है इस बात की। इसी तरह से बालाकोट हुआ, हमको इस बात का आदेश मिला जो है पुलवामा के बाद कि यह घटना हुई है, इसको अंजाम तक पहुंचाए भारतीय सेना। भारतीय सेना ने अंजाम तक पहुंचाया। पहले दो मुल्क थे, इजराइल और अमेरिका, कोई घटना करके जाता था तो ठोक के आते थे। आज भाई भारत भी उन मुल्कों में है, कोई यहां कुछ करके जाता है तो हम ठोक के आते हैं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक जमाने में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, विश्व गुरु कहा जाता था। जो ज्ञान में ऊपर हो उसको गुरु कहते हैं, जो साधन संपन्नता में ऊपर हो उसको सोने की चिड़िया कहते हैं। एक समय था जब भारत की गिनती गरीब देशों में होती थी, लेकिन अटल जी इसको 10वें नंबर पर लेके आए थे, मनमोहन सिंह को 10वें नंबर पर छोड़ा, और मनमोहन सिंह 10 साल में 10वें पर छोड़ के चले गए। मोदी आया, अब 10वें से भारत 5वें नंबर पे है। जो अंग्रेज कभी हम पे राज करया करते थे वो हमसे नीचे 6ठे नंबर पर है, 6ठे नंबर। अरे वो अंग्रेज कहते थे कोई नूर का हीरा लगता हमारे ताज में, सूरज तक भी छिपता नहीं है हमारे ताज में। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इंग्लैंड की प्रधानमंत्री को रोते हुए इस्तीफा देते हुए देखा, और भारत के बेटे ऋषि सुनक को राज संभालते हुए देखा। ये सुख हमारे हृदय में लिखा। ये बदलावा भारत हमने देखा। जो हम पर राज करने का गर्व करते थे, वहां मुरारी बापू की राम कथा होती पिछले हफ्ते हमने देखी। प्रधानमंत्री को हाथ जोड़कर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को राम कथा का झुककर मन्नरे दीप जलाया। न्यू दीप जलाते आवाज आया। यह बदलावा भारतीय संस्कृति का जलवा। विश्व गुरु किसको कहते हैं? और आज मोदी जी ने कहा है कि 5वें पे नहीं रुकेगा। अमेरिका की सीनेट में भी कहा था हमारी 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था होगी, हम जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़ के आगे बढ़ेंगे। भारत हम इसी समय अपने आगे देख रहे हैं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, धारा 370 कितनी पुरानी, कितने शहीद हुए हरियाणा के, जिन वीरों ने खून से सींचा कश्मीर को। हम कहते थे ये कश्मीर हमारा है, यहां हमारा रक्त पड़ा है। धारा 370 कौन सी पार्टी लगाई थी? एक बार नाम याद कर लो। धारा 370 कौन सी पार्टी लगाई थी? जोर से। अरे पिल्लू खेड़ा की मंडी में सबने बेरा पाटे। धारा 370 को लगाई कौन सी पार्टी? न्यू कवे थी या ना टूटे। और भाई से टूट गई, जाने रामलीला में, पिल्लू खेड़ा की रामलीला में सीताड़ा धनुष टूट गया। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भगवान राम को बाबरी मस्जिद में कौन सी पार्टी ने बैठा रखा था? याद करो, बाबरी मस्जिद में भगवान राम को कौन सी पार्टी ने बैठा रखा था? बोलो बोलो, भूलो मत ने। बोल रामपाल शर्मा, जोर से बोलो। कांग्रेस। और कौन सी पार्टी ने भगवान को टेंट में बैठाए रखा? कांग्रेस। और कौन सी पार्टी ने 21 वकील खड़े के खिलाफ? कांग्रेस पार्टी। अरीब दीपेंद्र दर्शन भी करेगा, समझे? अरे ये राम के विरोध में खड़े होने वाले लोग, और अब सवाल आएगा, हम जब गए थे
था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। सौगंध राम की खाई थी, सौगंध राम की खाते हैं और मंदिर नहीं बनाएंगे। कांग्रेसी कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, आजाद इसमें उद्घाटन का न्योता है। सबको राम मंदिर का जलवा उद्घाटन होते हुए सारे देखेंगे। भारत के इन राष्ट्रीय स्मारकों का सम्मान, ये वीरों की भूमि है। हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ लड़े, 2715 सैनिक थे हरियाणा के, 324 जो सैनिक बलिदान हुए, 22 अफसर बलिदान हुए, 450 गायब हो गए नेताजी की फौज में थे। एक महापुरुष जिसकी हम जयंती मना सकते हैं, जिसका बलिदान दिवस नहीं मना सकते, पुण्यतिथि नहीं मना सकते, कि जिस दिन कहा जहाज पड़ा, सुभाष का बताया जहाज पड़ा, उस दिन कोई जहाज नहीं पड़ा। इसलिए कोई भी पुण्यतिथि सुभाष की भारत में मनाता नहीं है। 47 में आजादी मिली, 45 में अगस्त में सुभाष गायब हो गए, 2 साल बाद आजादी मिल गई, सुभाष भारत नहीं आने दिया। कौन सी पार्टी ने नहीं आने दिया? कौन सी पार्टी ने नहीं आने दिया? कितनी जलन थी। अरे 30 दिसंबर 1943 गाना बना देना महावीर गुड्डू, अंडमान निकोबार को आजाद करा के, सेलुलर जेल तोड़ के उस आदमी ने तिरंगा फहराया था। 30 दिसंबर 1943 को कांग्रेस पार्टी ने जड़ोकड़ेपन में ने बोले यहां कोई झंडा नहीं फहराया जाएगा। अटल जी का राज आया तो भैरव सिंह फहरा के आया, और फिर कांग्रेस का आ गया, फिर कानून काट दिया, ये डी सेरिमोनियल है, यहां कोई झंडा नहीं फहराएगा। अरे मोदी जी का आया और इतना ऊंचा झंडा फहरा दिया, कांग्रेस यहां तो उतर नहीं सकता। अरे उस सुभाष को इन्होंने नहीं आने दिया। लेकिन अब कभी दिल्ली जाओ तो जहां जॉर्ज पंचम की मूर्ति होती थी, वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है। करके आना, याद करके आना उन वीरों को। 26,000 वीर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ उसकी सेना में बलिदान हुए थे। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। ऐसा गीत मैंने किसी के स्वागत में नहीं सुना जैसे सुभाष के स्वागत में इंगापुर में गया था। सुभाष जी, सुभाष जी, सुभाष जी हैं आ गए, सुभाष शान हिंद है, सुभाष शान हिंद है। ऐसे महापुरुष को भी कांग्रेस ने पीछे करने का काम किया। मोदी जी आए तो उस वीर की प्रतिमा लगाकर उसका सम्मान किया है। पिल्लूखेड़ा की मंडी से आप भी जाओ सफीदे हल्के से, तो जाके उस वीर का सम्मान करके आना, जय हिंद बोल के आना, घरों से सीना चौड़ा हो जाएगा। और जिस पथ का नाम राजा के नाम पे राजपथ था, उस पथ का नाम आज कर्तव्य पथ रखा हुआ। ये बदला हुआ भारत, ये देशभक्त भारत, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ता हुआ भारत। आज भारत दुनिया में दूसरे नंबर का मोबाइल बनाने वाला देश है। भारत दुनिया में तीसरे नंबर का कार बनाने वाला देश है। भारत दुनिया में 1 नंबर का दूध का उत्पादक है। भारत दुनिया में दवाई बनाने वाला नंबर 1 देश है। हम दुनिया की फार्मेसी हैं। अमेरिका को भी 40% दवाई हम देते हैं, अफ्रीका को 70% दवाई हम देते हैं, WHO को 50% दवाई हम देते हैं। ऐसा जो भारत हमारे सामने बदल रहा है, इतना बढ़िया काम जो मोदी जी की लीडरशिप में हो रहा है, क्या एक बार मोदी को और मौका नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। हाथ खड़े करके बताओ पीछे तक, क्या जोर से बोलो सारे। अगर देना चाहिए तो फिर एक बार 10 के 10 सांसद, फिर हरियाणा में एक बार सरकार। अरे चिरायु कार्ड मनोहर लाल जी का, आयुष्मान कार्ड मोदी जी का, BPL कार्ड 11 लाख बढ़ा दिए। एक एक आदमी की चिंता करने का जिस प्रकार से सरकारें काम कर रही हैं कि हर आदमी में घर के में किसान सम्मान निधि 2.5 लाख करोड़ रुपया इन 9 सालों में किसानों के खातों में। एक बार 50,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था। कांग्रेसियों ने गीत गाते छेड़ दिया भारत। हम 2.5 लाख करोड़ किसानों के खाते में पहुंचा चुके हैं। याद करो जब हुड्डा साहब की सरकार थी, 2.5 रुपये के चेक आया करते मुआवजे के। हमारे टाइम में कोई आया हो?